जो कर्म जितने दिन में होना है निश्चय आप मानिए कि हनुमान जी पूरा करते हैं। हनुमान जी पर संदेह करना हो और जिस किसी को भी संदेह आता हो किसी भी भगवान पर, हनुमान जी ही नहीं, समझे, किसी भी भगवान पर अगर आपको संदेह है तो उससे बेहतर है कि आप अपना काम में लगे रहिए, पूजा पाठ बंद कर दीजिए, समझे। पहले खुद करके देखिए। नहीं आप अपना काम में लग जाइए, पूजा पाठ बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको जब आस्था नहीं है तो आप चाहे 4 घंटा बैठे कोई उसका फायदा ही नहीं है। तो पहला तो भगवान में श्रद्धा, और मानिए कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, समझे। आपको मैं बता दूं अपना खुद का चरित्र जो है, अच्छा, हमने भगवान को ही मालिक बना रखा है। तो हमारी मैडम बराबर कहती है कभी आपके बैंक में पैसा नहीं दिखता, तो हम उनको तुरंत बोलते हैं भगवान पर भरोसा रखिए, कोई काम रुका भी तो नहीं। तो जब भगवान को मालिक बना दिया तो बना दिया भी नहीं कि वो उनका मलिकाओं छीन लें, ये गलत बात है। और आज तक आप लोगों ने भी अनुभूत किया होगा कि भाई हमारा कोई काम विचित्र तरीके से रुकता नहीं है, धीरे धीरे हो ही जाता है, स्लो स्पीड हो जाता है। मतलब ईश्वर की शरणागति में रहें। और हमारे घर का मालिक शिव जी हैं और मालकिन माता है, ये निश्चित रूप से माना हुआ है और उनको ये चार्ज दिया गया है। अब हमको भूखा मारे हैं कि जिंदा रखें कि मुर्दा रखें, वो उनकी ड्यूटी है। अब इतना विश्वास के साथ जो भगवान की शरण में आता है उसी आदमी को भगवान सोचते हैं कि भाई अभी तो आगे पैरों में गिर गया, अभी जाएगा कहाँ, हमें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब आस्था विश्वास ना हो, समझे, तो आपको भगवान के पास नहीं जाना है, क्योंकि आप अपना समय बेकार कर रहे हैं। उससे अच्छा कहीं जाके मजदूरी करिएगा तो 3 सेर बनियारी तो मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले खुद करके देख लीजिए, क्योंकि वैसे भी तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, नहीं होता, निश्चय नहीं होता। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो आप उठापटक करते रहिए। आप एक नहीं अनेक उदाहरण मैं दे दूंगा जिनके 5-10 साल खराब हो गए अपने घमंड में, कि हम कर लेंगे। एक अनुभूत और बात बता देता हूं मैं नया नौकरी करता था मथुरा में, 1-2 साल हुआ होगा नौकरी करते। तो एक जानने वाले को घुमाने के लिए ले गया वृंदावन। अच्छा, वैसे तो हम जाते थे। तो वो दंपति दोनों थे। तो उस टाइम 365 रुपया वो दान मांगता था गौ के लिए। अच्छा, 365 रुपये, आजकल 4000 के आसपास। अच्छा, समझे। तो 365 रुपया वो मांगा, तो हमने भी कहा कि हमरा भी ले लो। बोला नहीं, आप शादीशुदा नहीं है, आपका स्वीकार नहीं करेंगे। हमने कहा देखिए बाबा, हम लोगों का धर्म है, जब दान के लिए निकाल दिया तो निकाल दिया, आप ले ही लीजिए। वो ले लिया साहब। उसके एवज में उसने एक पुड़िया पकड़ाया, उसमें एक कंठी था। बोला कि बड़े ये हमारा अहंकार, हम आपको बता रहे हैं। उसको हमने बोला कि वो बोला कि कंठी धारण कर लीजिए और हाथ जोड़ के जो मांगना है मांग लीजिए। हमें गजब है बाबा यार, है? हम कहेंगे कि हम अरबपति हो जाए तो अरबपति हो जाएंगे। गजब है बात करते हैं कि जो मांगना है मांग लीजिए। तो ब्राह्मण बोला भी हाँ अरबपति हो जाओगे। अच्छा, फिर भी हमारा अहंकार। तो आपने कहा क्या मांगना, समझे। अब देखिए ईश्वर की कृपा वहां खिंच गई कि तने अब दौड़ लो बेटा, एकदम कृपा खिंच गई। ये हमारा अनुभूत बात बता रहा हूं। और कृपा खींचने के बाद बहुत दिन तक परेशान। फिर मतलब हमको दिमाग में आया कि हम वो गलती किए हैं। अपना गलती अपना महसूस होता है ना। तो हमको ये दिमाग में आया कि हम इतना अच्छा खासा आदमी ठीक ठाक थे, आज हमारा बिगड़ गया तो हम उसी दिन से बिगड़ गए। जैसे दिमाग में आया वैसे दूसरे दिन शाम तक मैं टिकट आ गया। कहाँ का? द्वारका के बगल का। अच्छा, हाँ, जामनगर का। मतलब वहाँ काम मिला आपको? हाँ, वहाँ का टिकट आ गया कि चलिए अपने आप बिना पूछे टिकट आ गया। वो आया, कोनो देख के गया, कल ट्रेन है आप पकड़ लीजिएगा। चले गए जामनगर। दूसरे की गाड़ी वो पहुंचा दिया हमको द्वारकाधीश, समझे। और द्वारकाधीश पहुंच करके द्वारकाधीश से हमने क्षमा मांगा
नवरात्रा चल रहा था उस टाइम गए थे, क्षमा मांगा। हमने कहा कि हे द्वारकाधीश, हमसे बड़ी भूल हो गई, सब कुछ तो आप ही करते हो, वो अहंकार भी तो आप ही दिए थे, अहंकार का भोजन सुनते हैं कि आप लोग करते हैं, तो हमारे अहंकार का भोजन करें आज। समझे? और ऐसी स्थिति थी कि हम सुदामा मिलन के टाइम में जगह पर गए तो बोला कि 1121 का क्या, हमें भाई देखिए 250 रुपया है, लेना है तो ले लो, तो 250 रुपया लेके आ गए। तुरंत 6 महीने में दोबारा बुला लिए कि अब कमा लिया, आप देके जा। और तब हम सुदामा मिलन में एक दिन के चावल जितना वो बोला, और पूरा याद नहीं है, 5100 2100 कुछ बोला था, वो हमने दिया। बोला कि भोजन करके जाइएगा है। तो हमने कहा, मैडम बोली कि तो भोजन करने के लिए बोल रहा है, पंडित दिन में भोजन किया जाता है? हमें हाँ किया जाता है, चलिए कर लेते हैं। भोजन करके आए, उसके बाद जीवन ऐसा बदला जो आज तक आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके आया? हाँ, प्रसाद ग्रहण करके आए। अच्छा। समझे? वो अहंकार की माफ़ी मांगी, तब जा करके जो है जीवन में फिर से समृद्धि आई। तो ये हमने इसलिए नहीं बताया कि हम बहुत बड़ा आदमी हैं, बहुत बड़ा दिमाग हम दे रहे हैं, नहीं। अहंकार दिमाग में आया, सब कुछ छिन गया, श्रीहीन हो गए। अहंकार की माफ़ी मांगी, फिर श्री हमारे सामने है। तो बातों के क्रम में आपने बताया कि ये अहंकार का त्याग तो करना ही होगा। अच्छा, ये बताया कि जो लोग अब अहंकार के साथ साथ वहाँ भगवान पर सस्पिशन है, संशय बता रहा है कि भाई हमको इन पर विश्वास नहीं है कि ये हमको ये दे ही देंगे। तो उससे अच्छा है कि भक्त का मतलब होता है बिल्कुल सरल। समझे? ज्ञानी होना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। एकदम सरल। समझे? आपने कह दिया श्रेष्ठ है, आपने कह दिया है कि यहाँ माथा टेक दो, चुपचाप तो टेक दीजिए, उसमें किंतु परंतु नहीं, संशय मन में नहीं होना चाहिए, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो थोड़े परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब इतना टाइम बीत गया, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मैसेज प्राप्त होते हैं कि लोग उस टाइम फ्रेम में उनकी चीज़ें फलित नहीं होती, देखिए तो यत्र तत्र दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। आपको मैं बताता हूँ, ज़्यादातर लोगों का प्रश्न यही रहता है कि पूजा पाठ करने वाले दुखी रहते हैं। हाँ, एक आम इस तरह की बातें रहती हैं। और ज़्यादातर पूजा पाठ करने वालों में इसी बात के लिए भटकाव होता है कि पाप कर्म में लिप्त आदमी, हमको दिख रहा है कि ये पापी है, वह आदमी समृद्ध होता जा रहा है, और हम तो इतने मतलब बढ़िया आदमी हैं, बड़ी दिक्कत में है, इस तरह के भाव रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसका एकमात्र एक रीज़न है। इंसान बच्चे को जन्म देता है, वहाँ तक समझ में आती है, उस बच्चे में से एक बच्चा विशेष प्यार करता है, तो माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा सबसे सुंदर ये बने, इसको सबसे अच्छा हम बना दें, इसलिए थपेड़े उसको ज़्यादा लगता है। समझे? और जो उसी में से शैतान एक निकल गया तो पुलिस स्टेशन में जाकर के लिखवा दिया जाता है कि भाई इसका वारिस हम नहीं है, इससे संबंधित किसी भी केस में हमारे दरवाजे मत आइएगा। औलाद दोनों एक ही आदमी का है। उसी तरह से ईश्वर के हम लोग सब अंश हैं। ईश्वर उसी को प्यार करता है, उसी को थपेड़े लगाता है जिससे वो विशिष्ट प्यार करता है। संसार वाले को देखने में लगता है कि हम धीमा हैं, लेकिन हमसे जो 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा समृद्धि वाले जो अपने आप को समझते हैं, वो नरक में ढकेले जाएंगे और हमको इज्जत के साथ पुष्पक विमान से ले जाया जाएगा। पुजारी के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मैं अपनी पर्सनल नहीं बोल रहा। जो अच्छा खासा पुजारी है, जो संत प्रवृत्ति का आदमी है, जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के लिए करुणा दया उसके जीवन में है, उन लोगों के लिए पुष्पक विमान आता है। समझे? अब एक बात बताइए कि 2 आदमी, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे आदमी, पुजारी आदमी हैं, हम एक राक्षस आदमी हैं, हमको पिटते हुए ले जाया जाए, एक ही टाइम में दोनों की मृत्यु हो गई, और हमको पिटते हुए ले जाए, आपको पुष्पक विमान आया, उस टाइम कौन जीता? सही बात है। मतलब आखिरी जो परिणाम है वो आखिरी परिणाम मायने रखता है। हाँ, पुजारी का है, क्योंकि भगवान उसको थपेड़े लगाते लगाते इतना सीधा कर देते हैं कि उससे कोई अपराध हो ही नहीं सकता। निरपराध को भगवान प्रेम से देखते हैं।
मतलब व्यक्ति चीज़ों को सही रूप में समझना सीख जाता है, सब सही रूप में उसकी समझ इस प्रकार की बन जाती है, पैदा अब हो देखिए जाती है। एक संत की वाणी सुन रहे थे। अच्छा। तो संत ने बताया, एक संत ने, कथावाचक ने बताया कि जब भी आप पूजा पाठ करिए या जब भी आप मंदिर में जाइए तो बोलिए कि जेहि विधि होई नाथ हित मोड़ा, करहु सबेग दास मैं तोड़ा। हैं? तो बात तो ठीक है, जिसमें मेरा हित छुपा है समझे, वही कीजिए आप। अब इसका विश्लेषण दूसरे संत ने किया। अच्छा। वो कथावाचक थे, वो अपनी रामायण सुना गए। अब संत के दर्शन करिए। संत कहता है कि कभी भी इस चौपाई का संपुट मत करना, ना तो सब कुछ आपका छिन जाएगा। अच्छा। हाँ, सब कुछ आपका छिन जाएगा। क्यों? क्योंकि यही विधि होई नाथ हित मोड़ा। एक पीड़ित आदमी भगवान से कह रहा है कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, भलाई हो, जिसमें कल्याण तो छुपा हो। भलाई तो मोक्ष में है। तो तुमको दैहिक सुख, दैविक सुख कहाँ से मिलने वाला है? कोई भौतिक सुख नहीं मिलेगा, सारा भौतिक चीजें छीन जाएगी। संत का विवेचन है ये। हाँ, समझा है कि यही विधि होई नाथ हित मोड़ा, तो हित तो मेरे मोक्ष में है। इसलिए इस चौपाई को गलती से भी मत पढ़ना। अगर तुमको भौतिक सुख चाहिए तो इस चौपाई को गलती से भगवान के सामने मत पढ़ना है। ये नारद जी बोले थे कि यही विधि होई नाथ हित मोड़ा, करहु सबेग दास मैं तोड़ा। है तो उनको थे क्या बोलते हैं, सील निधि की बेटी से शादी नहीं हुआ, उनका हित कर दिए। हाँ, तो मंदिर का रूप दे दिए। तो वो तो वैरागी संत थे, लेकिन जो गृहस्थ है उनका हित तो प्राप्ति में है। नहीं तो ये मोक्ष के लिए ही मांगा गया है। यही विधि होई नाथ हित मोड़ा। इसलिए ये बोलने का मतलब है, अगर आप एकदम वृद्ध हो गए हैं, मोक्ष की कामना लिए बैठे हैं, खूब जपिए, खूब जपिए। लेकिन भौतिक सुखों की जिनको आकांक्षा है उनकी छीन जाएगी। कोई उससे भौतिक सुख मिलता नहीं है, उससे तो हित होगा, आपका भलाई होगा। अच्छा, मतलब ये किसी दूसरे संत ने ये संत का वचन है। अच्छा। ये संत के वचन है। हाँ, संत बहुत सारे यूट्यूब पर, वो हमको पसंद आता है बेचारा, तो वो संत की वचन है। और वही दूसरा कथाकार ने बोला कि जब जाइए तब बचिए। लेकिन उस संत जब बोला तो हमको उसकी बात अच्छी लगी। तब तो वैसे लोग कहेंगे कि लोग क्षमा प्रार्थना जो माता जी का करते हैं लोग, हाँ, तो उसमें लिखा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मेरा तो जन्म रुद्रानी शिव शिव भवानी जपते हुए बीते। तो ये तो सभी क्षमा प्रार्थना में एक तरह से कहा गया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे लोग? देखिए, एक बात बताते हैं कि माता जो है, माता जब आपको जन्म देती है तो आपको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं मालूम है। समझे? आपको कुछ मालूम ही नहीं, संसार का ज्ञान ही नहीं मालूम है। लेकिन माता सारी व्यवस्था आपकी करती है। समझे? किसी मोक्ष वाले को जो लाभ नहीं मिलता, माता के गोद में वो लाभ पुत्र को मिलता है या पुत्री को मिलता है। इसीलिए वो माता है। इसलिए वहां कहा गया है न मोक्षस्य आकांक्षा न भव विभव वांछापि च, है सब लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने तो कहने का मतलब कि हे माता, आपकी गोद से बड़ा इस धरती पर कुछ है ही नहीं, मोक्ष भी नहीं है। बस आपके गोद में पड़े रहे और शिव 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 रुद्राणी भवानी कहते रहे, जपते रहे। है तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो माँ है। माँ की गोद से कभी बिछड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। माँ के गोद में जब तक बैठे हैं तब तक आपका कल्याण ही कल्याण होने वाला है। वो सब संभाल लेंगी और दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाकर तीनों सुख प्रदान करेगी। समझाए? उनकी आज्ञा हो जाए कि इसको 5 करोड़ दे दो तो दे देगा कोई। उनकी आज्ञा हो जाए उसको उठा करके जेल में डाल दो तो जेल में डाल देगा। इसीलिए कहा गया है कि जब माता रुष्ट होती है तो समस्त रोगों का नाश कर देती है। अब माता जब दुखी होती है, जब आपसे रुष्ट होती है, तो सभी कामनाओं का भी भक्षण कर जाती है। समझाए? रुष्टा तो हाँ, सकलाम रोगान शेषान अपांसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्ठान। समझाए? तो इसलिए माता का जो प्रश्न है वो अलग है, हनुमान जी का प्रश्न अलग है। माता माँ है। जिस शब्द में माँ लग गया, मतलब लोग इतना अज्ञानी हैं कि बकरा काट देते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बकरा भी उसी माँ का पुत्र है। सही बात है। और उस माँ के पुत्र को काट करके उसी माँ को अर्पित कर रहे हो, कितनी बड़ी धृष्टता है लोगों की।
और कितनी बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति है ये कि हमारे ही औलाद को काट करके हमें ही अर्पित कर दो। इससे बड़ा कुछ अपराध हो सकता है धरती पर, समझे। और उधर कहता भी है लोग कि काली माँ, माँ कहीं भक्षण करती है जी। माँ बच्चे का भक्षण कर ही नहीं सकती। जब या तो माँ हटा दो, काली कसाई कहो, और नहीं तो काली माँ कहते हो तो गलती से भी एक कीड़ा भी मार करके काली माँ के नाम पर बचा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ लगता है मिसिंग है लोगों के इस नहीं, मिसिंग नहीं, ये कुछ लोग मांसाहारी हैं तो वो उसको तर्क से सही करते हैं। तर्क नहीं, ये नेचुरल थिंग्स है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी मांसाहारी हैं, आप जैसे जन्म लिए वो ठोकना चालू कर दिए। हाँ, वो तो एक संस्कार में वही चला। हाँ, अपने औलाद को आप ठोकना चालू कर दिए। तो मांसाहारी आदमी से जब आप पूछिएगा तो वो बोलेगा कि हमको मांस प्रिय लगता है, हम मांस चढ़ाते हैं। हाँ, समझे, हमको मांस प्रिय लगता है, हम चढ़ाते हैं। और शाकाहारी से पूछिएगा तो हमको खीर अच्छा लगता है, हलवा अच्छा लगता है, हम खीर पूरी हलवा चढ़ाते हैं। लेकिन ये जो प्रचलन एक मांसाहारी ने काटा और तब से वो जन्म जन्मांतर उसी के खानदान काटते काटते और फैलता गया। और एक भय भी है, बहुत से लोगों से बातचीत होती है तो उन लोगों को लगता है कि रुष्ट हो जाएंगी देवी, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी देवी रुष्ट नहीं होती। देवी रुष्ट होने वाली होती तो मैं देवी का भक्त होकर के हम ये बात भी बोलते ही नहीं, समझे। मैंने चीज़ों को सही रूप में समझने की आवश्यकता है। हाँ, और हनुमान जी तो वैसे भी कुमति निवार सुमति के संगी हैं। बिल्कुल। वो सुमति प्रदान करने वाले हैं। तो बड़ा आनंद आया। हालांकि आपने अन्य विषयों पे भी बढ़िया बातें बताई हैं, जो लोगों का जो डाउट्स है इससे क्लियर होगा जी। और ये 49 दिनों की जो साधना है आपने जो बताई है, जो लोग भी भौतिक सुखों की कामना रखते हैं, इच्छा पूर्ति चाहते हैं कि हनुमान जी कृपा से हो जाए, तो ज़रूर इस उपाय को करें। इन 49 दिनों में आदमी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैंने तमाम उन नियमों का अनुसरण करना चाहिए जो कि किसी साधना के लिए जो आवश्यक होता है। तो बहुत आनंद आया। आगे भी हम लोग अन्य विषयों पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।